नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम मध्यकालीन इतिहास की विषय वस्तु खत्म करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग पेयर्स है। तो साथियों, मैं इस वीडियोज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि मध्यकालीन इतिहास को हम सरल तरीके से समझेंगे और इतने कम समय में आपको यूट्यूब पे कहीं भी इतना कम समय में इतना बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको कंटेंट कहीं मिलता है इतना कम समय में, तो आप कृपया वहीं पे जाकर देखें। हम आपको टू द पॉइंट बुक्स लाते हैं। हम 3-4 बुक्स में से उठाते हैं सवाल और टू द पॉइंट जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है केवल वही कराते हैं। तो साथियों, आप कृपया मेहनत को ज़रूर अप्रिसिएट करें और हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप फैमिली हैं हमारे, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। हर्षचरित ये बाणभट्ट ने लिखा है। एहोल अभिलेख रवि कृति ने लिखा है। एहोल अभिलेख। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। मृक्ष कटिकम शूद्रक। चीनी यात्री हेन सेओंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईसा पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मानेखेत था। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट जो राजा थे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालया था। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोलापुरम की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य में मंडलम जो होता था वो प्रांत होता था। कोटियम जो होता था कमिश्नरी होता था। नाडू जिला होता था और कुर्रम गांव होता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गढ़वाल वंश का संस्थापक यशो विग्रह था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है 1191 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। यह पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। 1025 में सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण कराया और इसको ध्वस्त कर दिया। चंदवार का युद्ध 1194 में होता है जनचंद और मोहम्मद गौरी, ठीक है, के बीच में। ये इसमें जयचंद हार जाता है। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाता है। ठीक है। आइए प्रमुख किताबें देख लेते हैं। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी ने। तहकीक हिंद अलबरौनी ने। तारीख़ मुबारक शाही ये यहया बिन अहमद ने इसको लिखा है। ठीक है, अहमद होगा। आइए प्रमुख या विदेश जो यात्री हैं भ्रमण करने के लिए भारत आए थे, किसके शासनकाल में आए थे उसको देख लेते हैं। इबन बतूता यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आता है और इसने रेहला पुस्तक को लिखा। अब्दुल रजाक ईरानी राजदूत था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है भारत में। ठीक है। मार्को पोलो ये इटली का यात्री था। निकोलो डी कोंटी ये 1420 में आता है, इटली का शासक था। डोमिनियाज पयाज ये पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा ये पुर्तगाली था, विजयनगर साम्राज्य में आता है। नेक्स्ट है आपका नूनीज होगा, यहाँ पे नूनीज ये पुर्तगाली था, विजयनगर दरबार में ये आता है। अब ये दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता था। ठीक है। ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया है। 1210 में चौगान होगा, चौगान खेलते इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इसने तुर्काने चहलगामी का संगठन बनाया था। 40 होते थे उसमें, तुर्काने चहलगामी में। 1226 में रणथंबोर पर विजय करता है। मिनहाजुल सिराज दरबारी कवि था इसका। ठीक है। उसके बाद आती है राजिया सुल्तान, एकमात्र महिला शासक थी। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के बीच में।
बलगन ने 40 तुर्कों का सरदारों का गुटों सरदार तुर्कों के जो सरदार का गुट था उसको ख़त्म कर दिया था। बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन और पाइबोस सुल्तान के जो चरण चाटने का प्रथा इसने स्टार्ट किया था, सिजदा और पैबोस। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नौरोज का आरंभ कराया था बलबन ने। नौरोज एक प्रकार का त्यौहार था। इसने एक सैन्य विभाग बनाया, इसका नाम दीवाने अर्ज था। ठीक है, सैन्य विभाग का नाम दीवाने अर्ज था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर देता है। उसके बाद दीवाने वजारत, ये वजीर से संबंधित है। दीवाने इंसा, ये शाही आदेशों का पालन करवाना। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, दीवाने आरिज। दीवाने रिसालत, ये विदेश विभाग था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया होगा, हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। हुलिया, हाँ हुलिया था यह। तुगलक वंश 1326 से 1320, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, तुगलक वंश के। नेक्स्ट, इसने डाक व्यवस्था आरंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। खुरासन मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट करता है। मोहम्मद बिन तुगलक कुराचिल अभियान 1337 में करता है। 1347 में इसने राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया था। ठीक है, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसने 4 कर लगाए थे, एक खराज, खम्स, जजिया और जाकत। हर्ब ए सर्ब, ये सिंचाई विभाग का था, हर्ब ए सर्ब। दारुल सीफा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये हॉस्पिटल होता था, इसमें गरीब जो होते थे उनकी इलाज होता था दारुल सीफा में। दीवाने इश्तियाक, ये मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने के लिए। फतवा ए जहादारी, ये बर्नी ने इसको लिखा था। सैयद वंश का संस्थापक 14 से 51 खिज्र खां था। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी आगरा का नवीन नगर बसाया। सिकंदर लोधी गुल रूखी के उपनाम फारसी होगा, फारसी में कविता लिखी। गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी ने। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1556 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। ठीक है, दीवाने मुख खराज, ये राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कृषि विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। कश्मीर में हिंदू राज का स्थापना महादेव ने 1301 ईस्वी में किया था। जौन उल अबिदीन, ये कश्मीर का शासक था, बादशाह माना गया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, इसमें बाबर ने राणा संगा को पराजित कर दिया था। 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं। नोनीज, ये देवराय द्वितीय के समय काल में आया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण राजा देवराय ने कराया था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने कराया था। बीजापुर में आदिल शाही थी। अहमदनगर में निजाम शाही थी। बरार में इमाद शाही थी और गोलकुंडा में कुतुब शाही थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स में जो बोलता हूँ उसको बस आप सुन लीजिए। प्रमुख धार्मिक आंदोलन, चिश्ती सिलसिला, अब अब्दुल चिश्ती ने। भारत में प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, चिश्ती सिलसिला का। शहाबुद्दीन उमर सुहरावादी, यह सुहरावादी सिलसिला का संस्थापक था। कादिरिया सिलसिला, ये अब्दुल कादिर जिलानी था। शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, निम्बकाचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। आइए बुक्स देख लेते हैं। तुजुके बाबरी बाबर ने, हुमायूं नमा गुलबदम बेगम ने इसको लिखा था। ठीक है,
ऐनी अकबरी अबुल फजल ने, तुजुक्के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। मुगल वंश, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। घाघरा का युद्ध मई 1529 में होता है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में होता है। इसमें शेर शाह हुमायूं को हरा देता है। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को होता है। हुमायूं सिंध छोड़कर भाग जाता है और इसमें भी शेर शाह ने हरा देता है। शेर शाह को हजरत इल्ला की उपाधि मिला था। दीवाने वारीद, ये गुप्तचर विभाग था, दीवाने वारीद। उसके बाद अकबर आता है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर जीत जाता है। 1562 में दास प्रथा का अंत कर देता है अकबर ने। 1564 ये जजिया का अंत कर देता है। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और राणा संगा में। राणा संगा की हार हो जाती है। दीन इलाही 1582 में अकबर को टाइटल मिला था दीन इलाही। 10 साला व्यवस्था 1580 में। मनसबदारी 1574 में। ये सैन्य गठबंधन था। जहांगीर को जंजीरे अदिल भी कहते थे, चेन ऑफ जस्टिस, न्याय का ये पालक था। 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। 1615 में सर थॉमस रॉय जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आता है। लाल किला, जमा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। प्रसिद्ध यात्री बर्नियर और टवर्नियर, निकोलो मुंशी और पीटर मुंडी, ये शाहजहां के समयकाल में आए थे। औरंगजेब का टाइटल आलमगीर था। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब के द्वारा की गई थी। खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, औरंगजेब को, ठीक है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे इसे ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप शेयर करते रहे वीडियोज़ को साथियों। आप सभी से यही उम्मीद करता हूं और आपका जल्द ही मैं पूरे बिहार का करंट अफेयर का मास्टर वीडियो आपके साथ ले आ रहा हूं। 38 जिले 20 मिनट में कवर, ठीक है। तो अंत तक देखिए, शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।